Hello students, I am Anshika Gupta of your computer teacher. In this video we are going to discuss about first chapter of computer, that is basics of computer science. In previous class we have discussed about what is computer, what are its main parts. So this chapter is also about the basic information of computer science. Let's start with line to line. A computer is an electronic device. कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी यूनिट। मीन्स क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कई सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट को अंडर कंट्रोल ऑपरेट करती है दैट इज़ स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी यूनिट। और वो इंस्ट्रक्शंस जिनके अंडर कंट्रोल ये ऑपरेट करती है, मींस कंप्यूटर ऑपरेट करता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? मेमोरी यूनिट में। ओके। अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का काम क्या होता है कि ये इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस और भी कई सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे स्कैनर, लाइट पेन एंड मैनी मोर्स। तो इन सभी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेसेस देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। और जब वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, उस पर प्रोसेस करके एक हमारे लिए रिलायबल डेटा बनाता है विच इट डिस्प्लेस ऑन इट्स आउटपुट डिवाइस। जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाता है, इंफॉर्मेशन तैयार हो जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ शो होती है? आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एट्सेट्रा। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम क्या है हमारा? ये कलेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बात करते हैं हार्डवेयर क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस। एंड सॉफ्टवेयर कौन सी डिवाइस? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच एंड फील, ओनली वी सी। मीन्स जैसे हमारा MS वर्ड है, गेम्स है, पेंट है, ये सारी क्या है? सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर में क्या आएगा? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर एट्सेट्रा। तो वापस से वहीं आते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम कलेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दैट हेल्प्स यू टू अकम्प्लिश मैनी डिफरेंट टास्क, जो हमें मदद करता है बहुत सारे कामों को करने के लिए। जैसे सपोज़ दैट हमें गाना सुनना है तो सॉन्ग सुनते हैं, राइट करना है, किसी को लेटर टाइप करना है, लेटर देना है तो हम टाइप भी कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज करना है तो वो भी कर सकते हैं, गेम खेलना है तो गेमिंग के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो कई सारे ऐसे टास्क हैं जिसको फुलफ़िल करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं? कुछ मुख्य काम हैं जिसके लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अ कंप्यूटर बेसिकली परफॉर्म्स 4 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस। एक कोई भी कंप्यूटर हो किसी भी तरह का, वो बेसिकली 4 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट क्या है? इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट्स। पहला काम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं इनपुट। सेकेंड वन इज इट स्टोर्स डेटा। मीन्स जब ये डेटा को एक्सेप्ट करता है तो उसको स्टोर करता है। थर्ड वन इज इट कैन प्रोसेस डेटा रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स। जब वो डेटा स्टोर हो जाएगा, चाहे वो टेम्परली स्टोर हो या फिर परमानेंटली, तो डेटा स्टोर होने के बाद ही ये यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग उस पर प्रोसेस करता है।
एंड फोर्थ वन इज इट गिव्स रिजल्ट एज एन आउटपुट। जब डेटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद उस प्रोसेस्ड डेटा का जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो अप करेगा, उसको हम बोलते हैं, उस रिजल्ट को बोलते हैं, मीन्स प्रोसेस डेटा का जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर के 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। एप्लीकेशन मीन्स कंप्यूटर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। बहुत सारे पर्पजेस हैं, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दे आर यूज्ड एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, स्टोरिंग एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स एंड मैनी अदर थिंग्स। कंप्यूटर्स का यूज हम घर पर गेम खेलने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, टेलीफ़ोन नंबर्स या मोबाइल नंबर्स स्टोर करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम घर पर करने के लिए यूज करते हैं। They are used in schools for activities like preparing lessons, teaching different subjects and making projects. स्कूल में कंप्यूटर्स का यूज कैसे करते हैं? कई सारी एक्टिविटीज़ को स्टोर करने के लिए, जैसे लेसन्स प्रिपेयर करने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए भी आपकी स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, कंप्यूटर्स का यूज होता है। एंड मेकिंग प्रोजेक्ट्स, और तरह तरह के प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको कोई फ़ाइल बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेटिंग important information through emails, calculating data and many other things. ऑफिसेस में कंप्यूटर्स का यूज ऑफिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। कम्युनिकेटिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मीन्स जो हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मेल के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू डिलीवर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। कैलकुलेटिंग डेटा, डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, और कई सारी चीज़ें जो आपकी ऑफिसेस से रिलेटेड है उसको, उसमें कंप्यूटर का यूज होता है। दे आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। कंप्यूटर्स का यूज एनिमेशन फिल्म्स को बनाने के लिए किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। They are used in banks, hospitals, space centers, airlines, railway reservation, offices and many different places for commercial purposes. कंप्यूटर्स का यूज बैंक में, हॉस्पिटल में, स्पेस सेंटर्स में, एयरलाइंस में, रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसेस में, और कई सारी कॉमर्शियल पर्पजेस को फुलफ़िल करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों की डेली रेगुलर क्लासेस रहेंगी, इसलिए आप कंटिन्यू इसको अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।